Dear students, welcome to all in this lecture। आज हम लोग बायोकेमिकल एनर्जेटिक्स स्टडी करेंगे। देखिए, बायोकेमिकल एनर्जेटिक्स स्टडी करने से पहले हम लोग एनर्जेटिक्स क्या है इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, कोई भी रिएक्शंस होता है उसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता है। रिएक्टेंट की एनर्जी अलग होती है, प्रोडक्ट की एनर्जी अलग होती है। तो ये दोनों की एनर्जी का जो डिफरेंस है उसे हम लोग एक ग्राफ के द्वारा दिखाते हैं और देखते हैं कि रिएक्टेंट की एनर्जी कम या ज़्यादा है या प्रोडक्ट की एनर्जी कम या ज़्यादा है। इस बेसिस पर ये कंक्लूज़न निकालते हैं कि कोई भी रिएक्शंस पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, और इसके लिए टर्म दिया गया है गिब्स फ्री एनर्जी। तो ये हम लोग इसमें एनर्जेटिक्स में डिफरेंस ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी, ये जिसे डेल्टा जी से डिनोट करते हैं, इसे मालूम करते हैं। अगर डेल्टा जी नेगेटिव है इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्शंस जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और पॉजिटिव है तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में, और डेल्टा जी ज़ीरो है तो इक्विलिब्रियम होगा। उसी तरह से ये जो कोई भी रिएक्शंस जो बायोकेमिकल सिस्टम में होता है, इसका मतलब क्या है, ये किसी लिविंग सिस्टम में भी होता है, उसमें भी ये एनर्जी का जो ट्रांसफ़र होता है उसे हम लोग ये बायोकेमिकल एनर्जेटिक्स कहते हैं। तो इसमें इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड थर्मोडायनामिक्स principles in this system, that is in biochemical system। तो ये देखते हैं कि सबसे पहले हमें ये एनर्जेटिक्स, अब हमें ये थोड़ा सा ये रिव्यू कर लिया है कि एनर्जेटिक्स क्या हुआ। तो अब हम देखते हैं कि ये बायोकेमिकल एनर्जेटिक्स, अब देखते ये स्टडी ऑफ बायोकेमिकल जो स्टडी ऑफ बायोकेमिस्ट्री है, इसे किसी लिविंग सिस्टम में जो ऑर्गेनिज्म होता है वो किस तरह से केमिकल एनर्जी को यूज़ करता है, और ये तब इसमें क्या होता है, ये बायोकेमिकल जो एक्टिविटी होती है, ये इसमें जो एनर्जी चेंज होता है या एनर्जी कंज्यूम होता है, तो इसे समझने के लिए हमें थर्मोडायनामिक्स के प्रिंसिपल की ज़रूरत होती है। अब ये देखते हैं कि जो एनर्जी रिच कंपाउंड होता है वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये परमिट करता है कि उसे कंज्यूम केमिकल एनर्जी को कंज्यूम करे फ्रॉम फ्यूड मटेरियल जो ये कंज्यूम करता है। अब देखिए, द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लाइफ ऑन planet Earth, and so energy of the sun is trapped by photosynthetic organism and used to convert CO2 into organism cellular material composed of mainly protein, carbohydrates and lipids, and the small amount of nucleic acid, vitamins, coenzymes and other compounds। तो हम देखते हैं कि ये सन जो है वो ये अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, और ये एनर्जी जो एनर्जी ऑफ द सन इज ट्रैप्ड बाय फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, और ये क्या है कि ये CO2 में कन्वर्ट होकर के फिर ये बाद में जो सेलुलर मटेरियल हैं जिसमें हम ये प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स है, स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स है, विटामिन्स है, कोएंजाइम्स है, दीज आर ऑल बायोमोलिकुल्स
तो ये देखते हैं कि इस तरह से इसमें ये किस तरह का ये एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। तो ये देखते हैं कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स आर यूटिलाइज्ड बाय नॉन फोटोसिंथेटिक ग्रुप ऑर्गेनिज्म मेनली एनिमल्स एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ग्रोथ डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। इसमें देखिए जो कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड है ये नॉन फोटोसिंथेटिक ग्रुप के द्वारा ऑर्गेनिज्म के द्वारा यह मेनली क्या हुआ कि ये एनिमल एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करते हैं किसके लिए, ग्रोथ डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। सर्टेन अमीनो एसिड्स फैटी एसिड्स एंड vitamins आर नॉट synthesized and so provided by photosynthetic organisms when they are consumed by animals as food। तो ये देखते हैं किस तरह से ये बायोकेमिकल प्रोसेस में जो डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स हैं वो डिफरेंट वो एनिमल लिविंग सिस्टम के द्वारा यूज़ होता है। अब इसमें देखिए एक टर्म है मेटाबॉलिज्म। देखिए ये मेटाबॉलिज्म क्या है, ये केमिकल चेंजेस टेक्स व्हेन एनिमल्स कंज्यूम प्लांट्स और एनिमल टिश्यू as a food or when plant carry out photosynthesis are known as metabolism। अब देखिए ये जो केमिकल चेंजेस होता है, जो ये कोई भी एनिमल्स है या फोटोसिंथेसिस है तो उसमें जो केमिकल चेंज होता है जब ये एनिमल या प्लांट्स के द्वारा यूज़ होता है तो इसे हम लोग ये मेटाबॉलिज्म। और इसमें क्या होता है देखिए in the intact cell both synthetic oblique anabolic and catabolic, that is the degradative process, go on simultaneously, and in this process energy is released and utilized in the synthesis of other cellular components। अब देखिए इसमें क्या होता है, it means there creates energy cycle which is studied in biochemistry in which fuel molecules are a source of potential chemical energy and degrade through known enzyme reactions to produce energy rich compounds। अब देखते हैं कि ये एक बार ये एनर्जी प्रोड्यूस होने के बाद जो ये फिर वापस जो है वो इसमें केमिकल ये बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं जो ये एंजाइम के थ्रू पॉसिबल होते हैं। और जितने भी ये लिविंग सिस्टम हैं जनरली ये एंजाइम के थ्रू ये केमिकल रिएक्शंस पॉसिबल होते हैं जिसे हम लोग एंजाइम कैटालिसिस कहते हैं। अब इसमें देखिए एक एग्जांपल जो है, वन एग्जांपल ऑफ एनर्जी साइकिल कैन बी टेकन फॉर ATP ADP system in which ADP is able to accept phosphate group from other energy rich component produced during metabolism and converted into ATP, and ATP in turn can be utilized to drive many biosynthetic reactions, and in addition serve as a primary source of energy for a specific physiological activities like movement, work, secretion, absorption and conduction, and in this process it is generally converted back to ADP। अब देखते हैं कि ये एक एनर्जी साइकिल है जिसमें क्या है ATP एंड ADP, ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और ये ADP एडेनोसिन डाइफॉस्फेट सिस्टम है। इसमें क्या होता है कि ये जो ADP है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट ये एक फॉस्फेट ग्रुप को एक्सेप्ट करता है फ्रॉम जो अदर सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये जो मेटाबॉलिज्म के द्वारा जो है वो ये प्रोड्यूस होता है तो ये फिर इसको ATP में ये कन्वर्ट कर देता है और ATP बाद में क्या है ये मेनी जो है वो बायोसिंथेटिक जो रिएक्शंस है उसको कंडक्ट करने में ये यूज़ में आते हैं। तो ये क्या एक तरह से ये साइकिल है और जिसमें ये जो वो
ये कितने एनर्जी ये रिलीज़ होते हैं, इसकी गणना, इसकी कैलकुलेशन ही क्या है, ये बायोकेमिकल एनर्जेटिक्स है। तो ये देखते हैं कि ये कोई भी एंजाइम होता है वो स्पेसिफिक इन एक्शन होता है। तो ये कहा गया कि इन एडिशन सर्व एज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ए स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी लाइक मूवमेंट, वर्क, सेक्रेशन, एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन, एंड दिस इन दिस प्रोसेस इट इज़ जनरली कन्वर्टेड बैक टू एडीपी। और फिर ये साइकिल वापस जो है वो ये लिविंग सिस्टम से एडीपी, ये फॉस्फेट एक्सेप्ट करता है और ये एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर वापस जो है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये जो बायो फिजियोलॉजिकल ये एक्टिविटी है वो वापस जो है वो कंडक्ट होती है। इस तरह से ये साइकिल चलता है। तो ये इस पर फॉर दिस पर्पस एटीपी एडीपी एनर्जी चेंज कैन बी स्टडीड इन थर्मोडायनामिक्स इन टर्म्स ऑफ फ्री एनर्जी चेंज फॉर विच रिएक्शन कैन बी रिटेन। देखिए यहाँ पर क्या है कि ये रिवर्सेबल यहाँ रिएक्शंस, ए रिएक्टेंट है, बी प्रोडक्ट है, जी ए ये फ्री एनर्जी है या गिब्स फ्री एनर्जी है ए का, और जी बी गिब्स फ्री एनर्जी बी का है। अब ये जी ए, अब देखिए डेल्टा जी ये डिफरेंस इन फ्री एनर्जी। अब ये देखिए मैक्सिमम ये क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मेड अवेलेबल एज ए इज़ कन्वर्टेड टू बी। अब क्या कि देखिए ये डेल्टा जी नेगेटिव होगा जब जी बी इज़ लेस देन जी ए होगा, और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव होगा जी बी इज़ ग्रेटर देन जी ए होगा। अब देखिए क्या है कि ये अगर फ्री एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्शन इज़ नेगेटिव, दैट इज़ डेल्टा जी नेगेटिव, देन द रिएक्शन इज़ कॉल्ड एक्सर्गोनिक रिएक्शन, इसको कर लेंगे, और या एक्सर्गोनिक प्रोसेस कहेंगे। और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो इसको इंटरगोनिक रिएक्शन कहेंगे या प्रोसेस कहेंगे। तो अब देखिए ये एग्ज़ाम्पल हम लोग यहाँ लेते हैं। ये ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज में अकर इन फ्यू सेकेंड इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इन बैम किलोमीटर, एंड दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन मिनट टू आवर, व्हाट इज़ द टाइम, बट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक्स ईयर। अब देखिए इसमें क्या है कि जो ये रिएक्शंस होता है वो अलग अलग सिस्टम में अगर कराया जाता है तो ये डिफरेंट टाइम्स लेते हैं। अब देखिए ये जो केमिकल रिएक्शन फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज कैन बी रिटेन एज, इसमें देखिए ये जो फ्री एनर्जी चेंज है ये -686 किलो कैलोरी है, और इसके लिए ये जो फ्री एनर्जी चेंज कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द फार्मूला, ये डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डी एस। ये डेल्टा जी बराबर फ्री एनर्जी चेंज, अभी हम लोग देखा डेल्टा एच इंथैल्पी चेंज, और डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी, और टी इज़ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एंड फ्री एनर्जी चेंज कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम इक्वेशन ए। तो देखिए ये एंड देखिए ये जो फ्री एनर्जी चेंज है जो ये बायो एनर्जेटिक प्रोसेस में होता है, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ये बायो एनर्जेटिक्स हैं वो क्या है, ग्लाइकोलिसिस है, ग्लूकोनियोजेनेसिस है, कीटोसिस है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है, और फोटोसिंथेसिस है, सिट्रिक एसिड साइकिल है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये बायो एनर्जेटिक्स प्रोसेस हैं जिसमें हम लोग ये जो यहाँ पर ये फार्मूला दे रखा है इसमें हम लोग क्या है कि ये फ्री एनर्जी चेंज निकाल सकते हैं। यानी कोई भी अगर बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, ये जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है, तो इसमें ये फ्री एनर्जी कितने होंगे इसमें कैलकुलेट किया जा सकता है। तो हम लोगों ने ये जनरल ये ओवरव्यू देखा है कि कोई ये बायो एनर्जेटिक्स, ये जो बायोकेमिकल एनर्जेटिक्स क्या है,
और इसे किस तरह से हम ये कैलकुलेट किया जा सकता है, जिस तरह से ये केमिकल रिएक्शंस में फ्री एनर्जी चेंज कैलकुलेट किया जाता है, उसी तरह से ये जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें ये बायो के मॉलिक्यूल्स जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, ये पार्टिसिपेट करते हैं, अमीनो एसिड्स है, तो ये इसमें किस तरह से ये फ्री एनर्जी चेंज कैसे पॉसिबल होगा, ये एनर्जेटिक्स इसका कैसे, जिसे बायोकेमिकल एनर्जेटिक्स कहते हैं, किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो ये हमें इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।